हेलो 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 हेलो। चलिए तो लास्ट लेक्चर पर प्लीज बेटा आपस में डिस्कस नहीं कोई। लास्ट लेक्चर पर कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे? 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, पक्का श्योर? 4 कर लिए कि 3 किए थे? 4 क्वेश्चंस किए थे। तो फिफ्थ वाला हमने आपको होमवर्क दिया होगा। प्लीज बेटा, क्या पांचवा वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करें? 6 से स्टार्ट करें, है ना? सभी को क्लियर दिख रहा है बेटा? चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी लोग पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें। सभी लोग सबसे पहले तो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिख लीजिए। सभी बच्चे सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन लिख लें। बेटा प्लीज बातें नहीं। लिख गया क्वेश्चन? चलिए करें इसको। अच्छा, अपने पास जो इंफॉर्मेशन है वो किसके किसके बीच में डेटा है? एक्स आई और वाई आई के बीच, सॉरी एक्स आई और एफ आई के बीच में आपको डेटा दे रखा है। एक्स आई और एफ आई के बीच में, क्लियर है? चलिए एक्स आई की वैल्यूज कुछ दे रखी हैं आपको। एक्स आई की वैल्यूज आपको दे रखी हैं 60। 60 के सामने एफ आई कितना है? 2। 61 के सामने कितना है? 1। 62 के सामने 12। 63 के सामने 29। देन 64 के सामने 25। 65 के सामने 65 के सामने 12। 66 के सामने 10 है। देन 67 के सामने 4 है। और 68 के सामने 5 है। पक्का? श्योर? ठीक है। अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखो बेटा सभी लोग। जब एक्स आई और एफ आई गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है? मीन पूछा गया है। और आपसे क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, और वो भी क्या लिखा हुआ है? यूजिंग शॉर्टकट मेथड। किसका यूज करते हुए? शॉर्टकट मेथड का यूज करते हुए। तो शॉर्टकट मेथड हम लोग सबसे पहले तो मीन निकालें। तो मीन के लिए कौन फॉर्मूला बताएगा आप लोगों में से? रेज योर हैंड, जिसको जिसको आ रहा है। हाँ बताओ बेटा। हाँ, एक ये तरीका हो गया, और कोई तरीका किसी का है? एक बच्चे ने बोला सर, एक तो ये तरीका होता है मीन निकालने का, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन ये आप तरीका तभी लगाएं जब यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है, छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ आप देखो 63 को 29 से मल्टीप्लाई, गंदे गंदे कैलकुलेशन नहीं बनेंगे। बोलो बेटा, याद है कुछ? जब यहाँ छोटे छोटे कैलकुलेशन बनेंगे तो ये बना लो, क्योंकि हमें इतना ज्यादा भी कैलकुलेशन गंदा संदा नहीं करना है ना। तो यार कुछ आपको और कुछ एज्यूम्ड मीन वाला याद आ रहा? अब मेरी बात समझो, मैंने ये फॉर्मूला तो लिखा आपके कहने पर, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं किया? समझ में आया? क्योंकि यहाँ गंदी गंदी कैलकुलेशंस हो रही हैं। हमें थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एज्यूम्ड मीन। तो यार एज्यूम्ड मीन हम लोग कुछ मान लेते हैं बेटा। कितना मान ले? मिडिल वैल्यू कुछ 68, 60, 67, 61, 66, 60, 65, 60। कौन सा? 64। जो मिड वैल्यू है एक्स आई की,
उसको हम लोग लगभग मान लेते हैं, ये एज्यूम्ड मीन हो गया 64। चलिए एज्यूम्ड मीन के द्वारा जो मीन का फॉर्मूला होता था, किसको किसको याद है? हाँ बताओ बेटा। एक मिनट, एक्स बार को लिख देते हैं ए प्लस, गुड बेटा, सिग्मा, एक नंबर बेटा, एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन भी लिख देते हैं वो लोग, है ना, कैपिटल एन, सिग्मा एफ आई इंटू एच तब करते हैं बेटा जब इंटरवल्स हो। आपने डी आई यूज किया है, मतलब एच नहीं है। वाई आई यूज करते हैं तो उसमें एच आता। ये डी आई का मतलब है डेविएशन, और वाई दो, इसमें डिफरेंस क्या है? डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, और एक आपका वाई आई होता है दैट इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच होता है। उस केस में एच लेते हैं क्योंकि उसमें एच नीचे डिवाइड डिवाइड में नहीं मार रहे हैं, तो इनटू कर देते हैं इसलिए, है ना। तो जब भी आप डी आई का यूज करें, किसका यूज करें? डी आई का यूज करें तो एच यूज ना करें। आई बात समझ में? डी आई का मतलब एक तरीके से क्या है? डेविएशन। तो डी आई का मतलब है क्या एक्चुअल में? एक्स आई माइनस ए। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले तो यार ये एज्यूम मीन वाला जब मेथड लगाएंगे, अब दो दो चीजें यहां पर क्लियर हुई, कब एच करेंगे और कब एच का यूज नहीं करेंगे। इन्होंने डी आई यूज किया इसलिए एच नहीं है, क्योंकि डेविएशन ले रहे हैं, और एक्चुअल में जो एच होगा वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल वाले में लेना है। इसमें एच वाला कॉन्सेप्ट मत लेना, इसमें तो डेविएशन ही लेना है। उसमें वाई आई ले लेना। क्या ले लेना? वाई आई। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालने सबका? क्या निकालने? डी आई। डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए। चलिए निकालिए, और बच्चे कर लो बेटा, सब लोग कैलकुलेट कर लो पहले। किससे किससे डी आई आ गया? एक और बच्चे। चलिए आप बताओ बेटा क्या क्या आ रहा है? -4, -3, -2, -1। मतलब ये तो सीक्वेंस में आ रहा है, बढ़ता जाएगा 1 2 3 4। तो कितना आसान कैलकुलेशन हो गया है ना। अच्छा अब देखो मुझे जरूरत किसकी है? एफ आई इंटू डी आई। अभी क्या सिंपल सा ये प्रोडक्ट बनेगा? अरे अपनी कैलकुलेशन आसान हो चुकी है कि नहीं? तो हमें अपनी कैलकुलेशंस को भी क्या करना है? आसान करना है ना। लंबी गंदी सी कैलकुलेशन जा रही तो उसके पास जाना ही नहीं है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए तो इसमें हम लोग किसका यूज कर लें? एफ आई इंटू डी आई, मतलब ये जो लिखा हुआ है एफ आई इंटू डी आई, ये प्रोडक्ट निकाल करके इसका सम करें। तो ये प्रोडक्ट ये वाला किसका किसका बन गया? हाँ बताओ बेटा। माइनस का, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, गुड, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। क्या विद इन सेकेंड ये लिख पा रहे हो? आसान है कैलकुलेशन। अच्छा ये अभी इसमें रख दें। यार एफ आई का सम देख सकते हो क्या? कितना है? 100। पक्का? एफ आई का सम कितना है? 100। तो ये जो एफ आई का सम है इसकी जगह एक्चुअल में कई कई बार एन भी लिखा हुआ दिखता है, बड़ा वाला एन, है ना। तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। एज्यूम मीन कितना? 64 प्लस, अच्छा एफ आई डी आई का इनका सम कितना है? 00। यार 00 आ गया तब तो कोई, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना? 100। कितना बचा? 64। तो मीन कितना आया बेटा? 64। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अच्छा अब मेरी बात समझो, अपना मीन तो आ चुका है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला? स्टैंडर्ड डिविएशन। बट स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले हम क्या निकाल ले? वेरिएंस। वेरिएंस वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा स्क्वायर। किसको किसको याद है सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला? रेज योर हैंड। हाँ बताओ बेटा। एक्स नहीं लेना बेटा, एक्स बड़ा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। एक्स आई नहीं है बच्चा, एक्स आई इतना गंदा संदा था उसी को तो डी आई में चेंज किया है। सिग्मा एक्स एफ आई इंटू डी आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, माइनस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर।
कुछ याद आया फॉर्मूला? डेविएशन वाले में ये रहेगा, इसमें h लेने की जरूरत नहीं है। वाई आई का यूज करते हैं ना यहाँ, वाई आई का, तो उसमें h वाला फैक्टर आ जाता है। बस इट मींस इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई का होल स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अरे बोलो भाई, तो अभी किसकी जरूरत है, एफ आई डी आई के स्क्वायर की। तो ये एफ आई दिख रहा है, ये डी आई इनके स्क्वायर, एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर। प्रोडक्ट करो, ये दिस इंटू दिस 32, उसके आगे 9 बोलते जाना, उसके आगे 48, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे 40, उसके आगे, उसके आगे पक्का 286 श्योर। तो और तो सब पता है ना, तो रख दें एफ आई डी आई का स्क्वायर का जो सम है 286 बाई कैपिटल एन इज 100 माइनस का एफ आई डी आई की वैल्यू का सम 0, 0 का स्क्वायर, अरे 0 बाई एनीथिंग 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर तो मीन ही होता है ना, मीन का स्क्वायर होता है, तो ये चला गया। तो ये बचा कितना है, 2.86। बोलो बेटा, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब रूट के अंदर 2.86, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो छोटा वाला बनी पॉइंट पॉइंट एलिमिनेट करना हो तो वो कर सकते हो, लिख लो बस। क्या सभी को समझ में आया? जब डेविएशन यूज करें तो एच का यूज ना करें, क्लियर है? जब वाई आई यूज करें तो एच का यूज करें, है ना? डी आई का मतलब डेविएशन है, वह हाइट है ही नहीं, और खासकर ये एक्स आई एफ आई वाले में हाइट का यूज भी ना करें। कहां से एच लाओगे बच्चा, एच कहां से, इसलिए डी आई का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, लिख गया सभी का? कुछ बच्चे लिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से। यार विद इन सेकेंड वाली कैलकुलेशन है एक्चुअल में, देखें हम लोग, है ना? वैसे बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाती, किस पे जाते, ये आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितनी गंदी कैलकुलेशन बनती, अरे बोलो भाई। उसके बाद फिर इसका भी पढ़ा होगा, एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना गंदा कैलकुलेशन बनता, यही तो वेरिएंस है। तो ये सब हम लोगों को, ये इसमें ना ये वाले प्रोसेस से करते बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता, क्योंकि एक्स आई एफ आई को ही देख लो भाई, यहाँ देखो, है ना? यहाँ तो फिर भी सही है, यहाँ, है ना? ये ज्यादा खतरे वाली चीजें थी, है ना? ये खतरे वाली चीजें थी, तो खतरों से क्यों खेले, आसानी से जब निकल सकते हैं, है ना? तो इस केस में हम लोग डेविएशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है? एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। आगे बढ़ जाए बेटा, पक्का श्योर? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। क्या 6 वाला हो चुका अपना? तो अभी हम लोग किसके पास पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 7 वाला हम लोग करेंगे, 8 वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होंगे 7, 8। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन को। क्लियर है क्वेश्चन? लास्ट वाले टर्न पे थोड़ा क्लियर नहीं था ना उतना, कुछ गंदी गंदी सी फोटो थी इसमें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से भी रेस्पॉन्स चाहिए बेटा, सीधी बात है। क्या सभी का स्टैटिस्टिक्स वाले वो लेक्चर्स कंप्लीट है? प्रोबेबिलिटी आप लोग कर रहे हो, कर लो बेटा, नहीं तो फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि 10th क्लास में था, 10th क्लास पर बेस्ड ही तो चीजें हैं वो सब।
आपने पढ़ा होगा, सब 10th क्लास का ही मिल रहा होगा, या 10th वाली तो नहीं बात पढ़ाऊंगा, लेकिन वो इसलिए आपको दे दिया कि वो चीज रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं वैसे ही बोलूंगा तो वो समझ में तो आना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। अभी तक आपने क्या पढ़ा मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं वही सेम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी भाषा में, क्योंकि मैं बोलूंगा आपको फिर उसी हिसाब से चलना है। और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्वाइन प्लेइंग कार्ड्स, है ना, बहुत कुछ उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही होंगी, जो कि 10th क्लास तक आपको आनी चाहिए था, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 11 फाउंडेशन कर रहे हैं, तो इतना तो यार फिर उतना बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हो गया भाई? आगे बढ़े। इस संडे क्या आप लोगों का टेस्ट है? तो इस संडे आपकी क्लास है, टेस्ट है ना? क्लास तो बहुत जरूरी है। देखते हैं, सैटरडे को सोचेंगे। लिख गया सभी का क्वेश्चन, लिख गया? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। क्या आपको क्लास इंटरवल गिवन है? क्लास इंटरवल सबसे पहला वाला क्या है? 0 से 30। बेटा प्लीज आपस में डिस्कस नहीं। एफ आई कितना उसके करेस्पॉन्डिंग? 2। चलिए 30 से 60 में 3 है। देन 60 से 90 में पक्का? देन 90 से 120 में कितना है? 10 है। 120 से 150 में कितना है? 3। 150 से 180 में 150 है ना? 150 से 180 में कितना? 5 है। 180 से 210 में वन, किसमें? तो 15 किसने बोला था? वो बता भी नहीं रहे हैं ना। 10 होगा। और 180 से 210 में 2 होगा। 210 से बस इतना है। चलो ठीक है। तो आपको क्या गिवन है? क्लास इंटरवल और एफ आई। एक काम करते हैं, इनका सी आई बना ले, सॉरी एक्स आई बना ले। तो एक्स आई का मतलब ये कितना होगा? 15। ये कितना देगा? 30। 30 ऐड करते जाओ, इसमें 30 ऐड करो, 75। 30 ऐड करो, फिर 135। 135, देन 30, 165, देन पक्का 100% यही है। एक्स आई बड़ी बड़ी वैल्यूज हो गई, बड़ी बड़ी वैल्यूज हो गई। फिर से हमको किसके पास जाना पड़ेगा? एज्यूम मीन के पास। ये तरीका है समझने का कि हम उसके पास क्यों जा रहे हैं। वैसे तो हम एक्स आई इंटू एफ आई कर सकते थे, लेकिन एक्स आई बड़े बड़े हो गए ना, इसलिए हम किसके पास चले जाए? एज्यूम मीन के पास। तो यार एज्यूम मीन कितना मानोगे? इतना पहले लिखो। हाँ ठीक है, इतना पहले ये टेबल बना लो, उसके आगे और टेबल्स बनेंगी। प्लीज बेटा बातें नहीं। कर लो बच्चा। बन गया इतना? एज्यूम मीन क्या मानोगे? 105 मिड वैल्यू है, सबसे बीच वाली वैल्यू पक्का? श्योर? 3 ऊपर 3 नीचे, हाँ ठीक है। एज्यूम मीन मीन इज 105। तो यार मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एज्यूम मीन प्लस सिग्मा, क्या करोगे? एफ आई इंटू डी, नहीं इंटरवल्स है तो वाई आई, क्योंकि इसमें हाइट मिलेगी ना, तो जब हाइट मिल जाती है तो वाई आई, डी आई नहीं। तो ये चीज बस हमें समझनी, यही गलती कर सकते हैं हम लोग, यही गलतियां होती हैं हमें। कब डी आई, कब एफ आई, कब एक्स आई। एक्स आई कब? ये छोटे 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 कौन? कौन? एक्स आई की बहुत छोटी छोटी वैल्यू, प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा। अच्छा कब डी आई? जब एक्स आई और एफ आई के बीच में टेबल हो, और एक्स आई एफ आई का प्रोडक्ट गंदा संदा हो। और कब वाई आई? जब इंटरवल हो और उसमें जो एक्स आई एफ आई बने उनका प्रोडक्ट गंदा संदा हो, तो वाई आई। तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? एफ आई इंटू वाई आई। तो अपॉन में सिग्मा, सिग्मा एफ आई, अरे बोलो बेटा, इंटू, इसमें एच होता है इंटू में, क्योंकि इसमें डी नहीं है। डी
जब डी होता तो एच नहीं होता। अब आपका सही है, वाई आई के हिसाब से आप बोल रहे थे। तो कभी भी याद रखना है, क्लास इंटरवल वाला हो तो हाइट का भी यूज करना है। क्लियर है? तो अच्छा, इसमें ये जो आपका वाई आई है एक्चुअल में, इसमें थोड़ा सा वाई आई को हम लोग देखें, वेयर वाई आई इज एक्चुअल में क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, ये वाई आई होता है। क्लियर है? तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें बेटा, वाई आई की। तो वाई आई एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्स आई से कौन जाएगा, एज्यूम मीन, और जितना भी आएगा उसको किससे डिवाइड मारोगे, एस से। ये कितना बेटा, एज्यूम मीन कितना है 105, तो 15 से 105 गया -90, और डिवाइड किया, हाइट कितनी है, हाइट कितनी बेटा 30 की 30, तो -90 को 30 से डिवाइड करोगे, छोटी सी वैल्यू आ गई कि नहीं, बोलो बेटा, ये छोटी सी वैल्यू आ गई। यहां पर कितना आएगा, पैटर्न बन रहा होगा, फिर दो, कितना बढ़िया पैटर्न बनता है, अपने आप कैलकुलेशन लिख गई। बोलो भाई, अब किसका किसका प्रोडक्ट चाहिए, एफ आई वाई आई, तो ये एफ आई इंटू वाई आई, छोटी सी कैलकुलेशन हो जाती, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। वैसे बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशन बनती कि नहीं, फिर जोड़ना घटाना बहुत बहुत गलती हो जाती है उसमें। तो यार एफ आई और वाई आई को प्रोडक्ट करें, उसका कितना बचा, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, इनका सम करना है क्या, इनका सम, इनका सम 2 आ रहा है, और इनका वाई आई का 30 पक्का, रख दे वैल्यूज, तो रख दीजिए। एज्यूम मीन कितना 105, सिग्मा एफ आई वाई आई कितना 2, सिग्मा एफ आई कितना 30, हाइट कितनी 30, कितना आया 107 इज द मीन। मीन आ चुका है। इन्होंने सबसे पहली बात क्या पूछी थी, मीन, क्या मीन सबको मिल गया। आप ये जो कैलकुलेशन है टेबल के नीचे लिख रहे होंगे, एक ऊपर टेबल बनती जा रही होगी, नीचे कैलकुलेशन लिखते जा रहे होंगे। आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। आप देखें, ये वेरिएंस फाइंड करना है आपको, तो वेरिएंस का मतलब क्या, सिग्मा स्क्वायर। किसको किसको फॉर्मूला याद है वेरिएंस का, रेज योर हैंड, कौन बताएगा। अरे वही फॉर्मूला याद रखना जो इसके पहले वाला था, क्या था, सिग्मा एफ आई वहां डी आई था, तो यहां क्या होगा, वाई आई का स्क्वायर अपॉन में एन, एन का मतलब एन लिख दो, एन चल जाएगा, एन है ना। अच्छा, फिर माइनस क्या था, सिग्मा एफ आई वाई आई और अपॉन एन, इसका होल स्क्वायर। लेकिन बच्चा, इस पूरे को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ 1/h² दिख रहा है कि नहीं, वाई आई में, वाई आई का स्क्वायर है ना, अरे दिख रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर पक्का। अच्छा, यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है h², तो डिवीजन हो रहा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, उसी भाई उसमें डी होता था तो एच नहीं होता था, क्योंकि यहाँ नीचे ये h² है इसमें, तो नीचे h² तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, इससे h² का अस्तित्व खत्म हो जाए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो और वेरिएंस निकाले, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाई आई के स्क्वायर की, तो वाई आई का स्क्वायर कर दीजिए बेटा 9, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे 149, कितना बढ़िया यार। तो अभी क्या करते हैं, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। चलिए, कौन बताएगा बेटा, हाँ उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, इनका सम लेना है क्या 76, क्या सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज पता है, अरे बोलो भाई, रख दीजिए इसमें, h का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, एफ आई वाई आई का स्क्वायर 76, कैपिटल एन इज एफ आई,
सिग्मा एफ आई इज नोन एज कैपिटल एन 30 माइनस एफ आई वाई आई 2, 2 का स्क्वायर 2 बाई एन कितना 30, ऐसा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। टू टू 7 6 पक्का से, और देख लो बेटा, मैच कर लो पीछे से, सही आ रहा है। 2 2 देख लो भाई, सही है, करेक्ट है क्या? पक्का से, और देख रहे हैं पीछे से, मैच कर लो यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। सही है, पक्का, ठीक है। तरीका समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया। जब वाई आई यूज करें तो एच यूज करें, जब डी आई यूज करें तो एच यूज ना करें। आगे बढ़ जाएं, लिख गया सभी का? बढ़े आगे। बेटा आपस में बात नहीं, पिटोगे नहीं तो। चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरी बात समझे, ये क्या था? एच डब्ल्यू था, होमवर्क था, और इसमें क्या फाइंड करना है आपको? इस वाले केस में क्या फाइंड करना है आपको? मीन निकालना है, और क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। क्लियर है? ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक्चुअल में क्या है? एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है क्या? अरे ये तो छोटी कैलकुलेशन है ना बहुत, इसके पहले वाला तो बहुत टफ था, तो छोटी छोटी है। आप एक साइन निकाल दें, इसमें क्या मिलेगा? 5, इसमें 15, है ना? फिर वही वाला लगा दें, आप कौन सा? वाई आई वाला। छोटी छोटी कैलकुलेशन, कितने 4 5 प्राणी हैं, खत्म, निपट गए। बोलो भाई, कर सकते हो? बिल्कुल 7 के जैसा ही तो है, पक्का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच जाए हम लोग? 9 पे। ये लिखना है क्या 8 वाला किसी को? चलिए 9th वाले पे चलते हैं। यदि किसी को लिखना है तो लिख लो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम है। सबसे ज्यादा चांस आने के आपकी क्लास में किसके होते हैं? इसी क्वेश्चन के, जो कि मैं लीव कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसको आपको करना ही करना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत छोटी है ना? कम ऑब्जर्वेशन से, कम ऑब्जर्वेशन तो इजिली 1 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आपके कंपटीशन में भी आया है, ठीक है? इसमें 3 4 ऑब्जर्वेशन देते हैं, जैसे इसमें तो 5 है, 4 ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, और इसी हिसाब से छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है। 9th वाले में, अरे 9th वाला भी तो ऐसे ही है। 9th वाला भी क्या बिल्कुल सेम है? 9th वाला, चलो 9th वाला करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन है ना, कर लेते हैं। लिख लो 9th वाला, लिख लो, लिख। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिखे, कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन है, तो कर लेते हैं। कि आप लोग 100% इसको नहीं करोगे, होमवर्क दे दिया, कहोगे हटाओ छोड़ो, इतने सारे ऑब्जर्वेशन है। ऊपर वाला तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो करोगे करोगे, 100% करोगे, चाहोगे कहा, नहीं करोगे बाद में पछताओगे, कहोगे बताया था सर ने। बिल्कुल 7th क्वेश्चन के ही जैसा अर्थ है, और अर्थ के ही जैसा 9th, मतलब 7 8 9 तीनों क्वेश्चन सेम है ना?
आप लोग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन पूछूंगा, आप धड़ाधड़ 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 बताते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे से भी फास्ट हैं। हम तो लिख नहीं पाते हैं, आप लोग कैलकुलेशन बता देते हो, है ना। आप लोग मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है। हम तो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, आप तीनों पढ़ रहे हैं, है ना। आपको तीनों का ज्ञान है इस समय। बहुत बढ़िया ज्ञानी पुरुष हैं आप लोग, है ना। आप लोगों के पास मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है प्रेजेंट टाइम में, बस बेस्ड ऑन क्लास 11, है ना। मुझे तो केवल मैथ्स का है ना। अच्छा, वो मुस्कुरा नहीं, और भी ज्ञान है हमारे पास, है ना। लोगे ऐसा तो नहीं कह रहे हो, है ना। सारे ज्ञान है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बना ले भाई। यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, मेहनत मेहनत मशक्कत। 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85। बेटा प्लीज आपस में बिल्कुल डिस्कस नहीं। 90 से 95, 95 से, सही है ना। देखते रहना, कहीं गलत सलत लिख दें हम तो लिख सकते हैं, कम कम नॉलेज है ना आपसे, है ना। 105 से 110, 110 से 115, बस। धन्यवाद धन्यवाद। चलो ठीक है। तो इसके आगे क्या दिया है, एफ आई, नंबर ऑफ बच्चे, है ना। तो वो नंबर ऑफ बच्चे मतलब एफ आई फ्रीक्वेंसी, है ना। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, नहीं समझे, समझ रहे हो, हाउ मेनी बच्चे, चिल्ड्रेन, चाइल्ड, बेबी, बेबीज, नहीं। हाँ, आगे देखें, 3, 4। मेरे से कोई पूछता कितने बच्चे हैं आपके, मैं कहता हूँ बहुत सारे, काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। 3, 4, अरे सब आप लोग क्या है, बच्चे हैं, है ना। 7, अब तुम मुस्कुरा रहे हो गुरु, बच्चे नहीं हो। हाँ फिर, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3। तो ये FI हो चुका है। क्या XI निकालना है, XI की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो XI मिड वैल्यू कितना आएगा, पॉइंट में। हाँ भैया, पॉइंट में आ रहा है, सच में बताओ, क्या आ रहा है, 72, 70, 72.5। गंदी संदी कैलकुलेशन ना हो जाए यार, डर रहा हूं मैं, चलो लिख लेते हैं क्या है आगे। 77.5, उसके आगे 82.5, 87.5, 90, उसके आगे 5 5 जोड़ते जाना है, उसके आगे फिर, उसके आगे ये 5 होगा ना यहाँ। अरे बच्चा, ठीक है, XI आ चुका है। अब एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, तो एज्यूम मीन कितना, बीच वाली वैल्यू कौन है, ये वाली है क्या, पक्का। 92.5। हाइट कितनी है, हाइट 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 कितना, 5। मीन निकाल ले, मीन, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा, क्या लिखोगे, FI, YI, अरे बोलो भाई, YI निकालना पड़ेगा, अपॉन में सिग्मा FI इंटू H। अब ये YI क्या है बेटा, XI माइनस A/H, ऐसा कुछ है, तो निकाल लेते हैं YI। YI वैल्यू क्या है, XI माइनस A/H। चलिए, XI का मतलब ये 72.5 से 92.5 गया, उसको 5 से डिवाइड मारा, माइनस, पक्का, -4, फिर अभी थोड़ा सही है ना, अभी सही है, आ गया, अब तो सही आ गया, 4 आएगा यहाँ पर,
अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, पॉइंट पॉइंट का खतरा गायब हो गया। तो इसमें एफ आई इंटू वाई आई, एफ आई इंटू वाई आई, प्रोडक्ट कितना आएगा, उसके आगे फिर -12, उसके आगे माइनस, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, पक्का, सम 6 रख दें। अरे बोलो बेटा, ए की वैल्यू कितनी 92.5, एफ आई वाई आई का सम 6, वाई एफ आई का सम ये 60, पक्का 60 इंटू हाइट कितनी, हाइट कितनी 5 है ना, 5, कितना आया 10, 1/2 पॉइंट जुड़ गया, सही है, बढ़िया, पॉइंट वन तक गायब हो गया ना बच्चा, 92 से तो बड़ा मिलेगा। वो सीधे ये दिख रहा है उसको 92.5 प्लस समथिंग हो रहा, तब भी 45 बता रहा है ना। इतनी तो बेटा मैथ आती है कि उससे कुछ इंक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज तो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, क्या आया मीन। अरे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मीन, उसके बाद क्या पूछा गया, वेरिएंस। तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला आता है, वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर, अरे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिखोगे, एच स्क्वायर, क्योंकि वाई आई वाला है तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर, पक्का। तो किसकी जरूरत है, वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर का ये 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, फिर एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, ये बताओ कितना आएगा, 48, 36, 28, 7, 0, 9, 24, 54, 48, सम 254। और कुछ जरूरत है नहीं, बस रख दो, h की वैल्यू कितनी 5, पटक लोगे, पटक दो भाई, 5 का स्क्वायर, दिस सम इज 254, किसी को डाउट हो पूछ लो, n की वैल्यू 60 माइनस का एफ आई वाई आई का सम 6 अपॉन में 60 का होल स्क्वायर, वी गेट समथिंग समथिंग सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस। कितना आसान है स्टैटिस्टिक्स, कुछ नहीं, बस जोड़ना घटाना है ना, लेकिन फिर भी मेहनत से पढ़ रहे हैं हम लोग। 105.5, 105.5, और बच्चे भी बोले क्या करेक्ट है, पक्का। अच्छा अभी तीसरी बात भी निकालनी है, वेरिएंस का एचडी क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका रूट ले लो 105.5, दिस इज द आंसर। सभी को आगे होगा, क्या आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़े, लिख गया सभी का, बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो भाई। आ रहा है, बेटा आप बातें नहीं आपस में पिटोगे फिर, है ना, बिल्कुल बतियाना नहीं गुरु। हाँ। हो गया भाई, छाप रहे हो, छापो जल्दी छापो। अरे ये कैलकुलेशन तो अपने से हो जानी चाहिए थी आपसे, हो गया, गुड।
9 तक हो गया ना? क्या निकालना है इसमें? क्या निकालना है? और है डायमीटर। अच्छा, मीन डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सोचा मीन कुछ और पूछा हो गया है ना। सही है, सही है। मीन डायमीटर, मैंने सोचा मीन डेविएशन तो नहीं, डायमीटर लिख दिया है ना। ठीक है, वो पहले ही डायमीटर ऑफ सर्कल्स दे रखा है, इसलिए मीन निकालना है। मींस मीन निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक, बस ये दो चीजें। ये जो इन्फॉर्मेशन है डायमीटर्स के बारे में ही है ना। तो ये मत सोचना यार मीन तो निकालना होता है, मीन डायमीटर्स कैसे निकाले, वही चीज है ना। लिख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो, पहले आराम से क्वेश्चन छाप लो, छाप लो अच्छे से। कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है क्या? बनाना सिखाया था लास्ट लेक्चर पर, टूट गया यहाँ पे। 36 फिर 37, जबकि 36 से होना चाहिए था। हाँ वो तो आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए यहाँ भी दे रखा है ना। वही पूरा एनसीईआरटी क्रॉप करके लगाया है, उसमें तो ब्लू ब्लू है, इसमें ब्लू ब्लू है कि नहीं? जहां वहां ब्लू वहां यहाँ ब्लू। तो एनसीईआरटी उसमें भी लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं, वो लगा देते हैं ना कि बेटा यही है ना। आप ये मत लिखना हिंट विंट, ये तो सब आपको आता है। पता चला हिंट भी छापे पड़े हो तो बिल्कुल उतार ही मारोगे सब, मानोगे नहीं है ना। हिंट नहीं लिखनी, ठीक है। अब कुछ छाप रहे होंगे वो भी। लिख गया सभी का क्वेश्चन? छोटा कर दे। तो हम लोग क्लास इंटरवल को सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंटिन्यूअस। अरे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाएंगे, वैसे कर सकते हैं इसको। बस कंटिन्यूअस वाला ही तो चेंज है, फिर भी कर लेते हैं। जो लोअर लिमिट है उसमें कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा क्या? कितना? 0.5, तो कितना बनेगा? अरे बोलो भाई, 32.5। और अपर वाले में इंक्रीज करना होता है 36.5, तो आगे वाला आएगा 36.5, उसके आगे वाला 40.5। बोलते जाओ बेटा आगे। 40.5 से 44.5, उसके आगे 44.5 से 48.5, उसके आगे 8.5 से 52.5, उसके आगे। बस, बस इतने ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? अरे ये तो कल करना बताया था, और उसमें आपके लेक्चर्स में भी है कि लोअर वाले में 0.5 रिड्यूस किया, अपर वाले में 0.5 इंक्रीज, तो वो कंटिन्यूअस बन गया। तो जिससे एंड इसका है उसी से शुरुआत इसकी है। तो हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना होता है, ये नहीं कि 36 एंड वो दूसरा 37 दूसरा नंबर आ गया। यहाँ 36 तो यहाँ भी 36 होता तभी चलता है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पहले तो बनानी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखें क्या दे रखा, नंबर ऑफ सर्कल्स। इसका मतलब एफ आई। अरे नंबर ऑफ बच्चे का मतलब एफ आई होता है ना, यह सर्कल्स है। तो ये कितना आएगा? 15, देन 17, देन 21, देन 22, देन 25। अच्छा, क्या एक्स आई निकाल सकते हो? एक्स आई इनकी मिड वैल्यूज कितनी आएगी? 34.5। गैप कितने का है? चार चार का, जोड़ते जाओ कितना आएगा? 38.5। उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लो भाई। अब आगे आप लोग कर सकते हो, स्पीड में करो। एज्यूम मीन माने, एज्यूम्ड मीन मान लो भाई, उसके आगे सारे प्रोसीजर करो। वाई आई का यूज होगा क्योंकि हाइट भी है इसमें।
गया बेटा सभी का? अच्छा, देख लेते हैं भाई, सबसे पहले एज्यूम मीन कितना माना? एज्यूम मीन ये वाला मानोगे, बीच वाला 42.5। हाइट कितनी है? 4 की। एक्स बार निकलेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई अपॉन सिग्मा, क्या लिखोगे? एफ आई इंटू क्या लिखोगे? एच। तो वाई आई की वैल्यू पता मुझे, वाई आई एक्चुअल में क्या होता है? एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? उसके आगे बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर देता है ना, वो वही पैटर्न बन जाता है। अच्छा, फिर एफ आई इंटू वाई आई माइनस का 30 -17 -17 0 22 50 पक्का। इनका सम 25 आएगा, रख दे इसमें। तो एज्यूम मीन है 42.5, वाई आई एफ आई का सम 25, एफ आई का सम, एफ आई का सम 100 है पक्का, 100 आ रहा है इनटू हाइट 4, कितना आया? 43.5। दिस इज द मीन। सिंपल सा है, बार बार वही कैलकुलेशन है। लिखिए भाई। चलिए, इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? वेरिएंस। हाँ, उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के से पहले वेरिएंस निकाल ले। एच स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर बाई क्या लिखोगे? एन। फिर सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर पक्का। लिख लो भाई, वैल्यूज रख दो। इसमें वाई आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वाई आई का स्क्वायर 4104। फिर आपको एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर कितना आएगा? 60। उसके आगे 17, उसके आगे चले रख दीजिए इसमें। ये वेरिएंस आ जाएगा, निकाल लो भाई। और बच्चे भी लिखते जाएं। नहीं, ये वेरिएंस रूट में क्यों आएगा? यहाँ कहाँ रूट लगा है? हाँ, तो पहले तो ये वेरिएंस बता दो कितना आ रहा है।
बेटा बातें नहीं, एनसीईआरटी है बेटा। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई ना, ये वाली तो खत्म हो गई, इसका कैलकुलेशन कर लो बस। आगे वाली कौन सी है, प्लीज बेटा बातें नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। नहीं ये पॉइंट में नहीं आएगा वेरिएंस, वेरिएंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो कुछ वैल्यू दे रहा है होगा ना। अरे ये अच्छा, ये पॉइंट में लिख रहे होंगे, फ्रैक्शन बता दो, पॉइंट पॉइंट क्या करोगे। ये लो। नहीं ऐसे नहीं है, क्लास है यार, आप दोस्तों को तेरी है ना, ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है, दोस्ती यारी, आप दोस्त में आपस में तो पता नहीं कैसे कैसे चिल्लाते हो, कैसे कैसे हंसते हो, वो बात अलग है ना। अभी यहाँ टीचर भी सामने है ना, थोड़ा टीचर की इज्जत रखनी है, तो आपकी भी इज्जत होगी। ये देखो, 3084/100 है ना, ये बिल्कुल है ना, निकाले जाओगे। चलिए तो इसमें तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, आप सिग्मा बता दो, अच्छा है रूट निकाल दो। अंडर रूट अपॉन, ये कटेगा कटेगा 5 से, रूट में नहीं है। ओके थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा को ही स्टैंड, अब तुम लोग कैलकुलेशन में बताओगे, बताओ हम सर पटक दें। अब ये तो, अब कुछ करम जले बैठे होंगे, साला बोला जाएगा, लिखा जाएगा, तो हम छाप लेंगे, पेन चलेगा नहीं। खतरनाक आंसर होता है। अंडर रूट 3084, पूरा रूट में नहीं है वो, रूट में नहीं है, बाहर है, ऐसा। अरे देख लेना यार तुम, उसके उसमें देख लो, ये यही आ रहा है। वो कह रहा नहीं यही आ रहा है, आप टेंशन ना लो, लिख दो तुम, पक्का यही आ रहा है। ठीक, आगे बढ़े, बढ़ जाए बेटा। चलिए बेटा, प्लीज हेलो, हो गया। तो ये काम किसका था, मेरा नहीं। हाँ आजा। तो ये काम किसका है, अरे ये काम किसका है, आपका, किसका, आपका, है ना, आपका काम। लिख गया सभी का। आपस में बात ना करें प्लीज, एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर तीसरी बार, तीसरी आंख खुलेगी फिर तीसरी बार, है ना, फिर तांडव मचेगा, तांडव। हो गया भाई, लिख गया सभी का, बिटिया लिख गया, पक्का। चलो, अब मेरी बात समझो बेटा सभी लोग, तुम खड़े हो गुरु, खड़ो, हाँ हाँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था, लेक्चर कंप्लीट किए थे, काहे नहीं किए बेटा, तो अब्सेंट करते हो क्या, नहीं करते हो, फिर क्यों नहीं पढ़ा, कैसे काम चलेगा। तुम बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्यों नहीं कर रहे हो यार, गलत बात है यार, जितना वर्क दे रहे हो एटलीस्ट उतना तो करो। आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बिल्कुल मेरी बात समझे बहुत ध्यान से, आपको कुछ याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन, वेरिएशन, हेलो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीवी से। सीवी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक बच्चे ने बोला सर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। एक बच्चे ने ये बोला, आ रही बात समझ में? मींस स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज मीन के रेस्पेक्ट में कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे आपके नंबर आते हैं आउट ऑफ 500 या 600, अरे ये तो करते हैं आप लोग, है ना? तो उसी के रेस्पेक्ट में चीजें देख रहे हैं। अब मेरी बात समझना, तो सीवी को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखते हैं? सिग्मा। मीन को क्या लिखते हैं? एक्स बार इंटू 100। अच्छा, ये सीवी का मतलब कितना है? जैसे मान लीजिए दो ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजें उसमें बताई है मैंने जब मैंने पढ़ाया। मान लीजिए दो कंपनी है, एक कंपनी के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशन आया XIFI, और दूसरी कंपनी से कुछ ऑब्जर्वेशन आया। अब एक कंपनी का आपने सीवी निकाला और दूसरी कंपनी का भी आपने सीवी निकाला, जिसका सीवी ज्यादा वो वेरिएबल ज्यादा, क्योंकि वेरिएशन लिखा इसमें, जिसका सीवी ज्यादा वो वेरिएबल ज्यादा, मतलब स्टेबल नहीं, अनस्टेबल भी नहीं कहेंगे, दो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना। जैसे ये ए कंपनी, ये बी, इसका सीवी ज्यादा, तो इसके बी के कंपेयर में ये क्या है? ज्यादा वेरिएबल है। अच्छा, जिसका सीवी ज्यादा, जैसे ए का सीवी ज्यादा है और बी का सीवी कम, तो स्टेबल कौन है? बी। जिसका सीवी कम वो स्टेबल। ये चीजें उसमें बताई थी। तो सीवी क्या बताता है? वेरिएशन। जिसका वेरिएशन ज्यादा है वो कम स्टेबल है, जिसका वेरिएशन कम है वो स्टेबल। उसकी कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं स्टेबल मान लो, आपस में उन दोनों के कंपेयर में वो स्टेबल और वेरिएबल देख रहे हैं। तो चलिए इसी में हम लोग बस, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए निकालना क्या है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो निकालना जानते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में तो यही था, बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ये लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक बार इसको लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिवाइड मार दें? मीन से इनटू 100। जिसका सीवी ज्यादा वो वेरिएबल ज्यादा, जिसका सीवी कम वो स्टेबल, है ना? ऐसे। अब तो क्वेश्चंस वही होंगे, कहीं मीन होगा, वेरिएशन वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो सब पढ़ चुके हम लोग। बढ़े आगे, लिख गया बच्चा? ठीक, ठीक, बातें नहीं बेटा। हाँ पे जाए, ये था, ये। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका? चलिए एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से लिखें। ये थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, 15.3। प्लीज बेटा बातें नहीं, अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिख लो, वो क्या कहना चाहता है समझ लो। दो ग्रुप्स हैं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैसे करना है। आराम से पहले क्वेश्चन लिख लेने तो सबको, कंटिन्यूअस है ना, मिड वैल्यूज ही होती हैं। ये जो ग्रुप ए लिखा है, ये उसमें बताना चाहिए था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उनको बोलना चाहिए था, बुक में लिखा नहीं है ना उसमें भी।
बट थोड़ा सा वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वहां उनको बताना चाहिए था, ऐसे तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन है ऐसे मेरा भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन था आपका। ग्रुप ए नहीं लिखना चाहिए था, है ना। ग्रुप में कितने लोग हैं या ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख देना चाहिए था। लिख गया सभी का क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम द गिवन डेटा गिवन बिलो स्टेट, दो ग्रुप है और इनमें से बोला इन्होंने ए ग्रुप और बी ग्रुप में कौन ज्यादा वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल कौन ज्यादा होगा, जिसका सीवी ज्यादा वो वेरिएबल ज्यादा। तो दोनों ग्रुप्स का, ग्रुप ए का ग्रुप बी का, दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सीवी। अच्छा, सीवी निकालने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों निकालना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो ग्रुप ए के लिए सॉल्व करते हैं। ग्रुप ए के लिए चीजें सॉल्व करते हैं। इसमें मार्क्स गिवन है, तो मार्क्स तो क्लास इंटरवल के टर्म में है। कहाँ कैसे गिवन है, 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, उसके बाद 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, उसके बाद 70 से 80। क्या यही है। अच्छा, इसके बाद ग्रुप ए का एफ आई, ग्रुप ए का एफ आई गिवन है 9, 17, 32, देन 33, उसके बाद, उसके बाद 10, उसके बाद 9। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में किए थे। अच्छा, इंटरवल गिवन है और गंदी संधि एफ आई। अरे बोलो भाई, चलो एक्स आई पहले निकाल लो आप। एक्स आई निकालो, ये कितना देगा, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे 55, 55 पक्का। ये एक्स आई एफ आई गंदा सा प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हम लोग किसका यूज कर ले, वाई आई, वाई आई का यूज कर ले, है ना। अच्छा, एनसीईआरटी में यू आई लिखा है क्या, जो भी लिखा हो मुझे याद नहीं है। ये समझ में आ रहा है, अरे वही चीज है, यूआई बोलो या वाई आई, बहुत सारी बुक्स में यूआई भी लिखा होता है। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना लोग है, पक्का बीच वाली वैल्यू है, ये 45। हाइट कितनी बेटा, हाइट 10 है, तो निकाल लो बेटा मीन। सबसे पहले तो मीन निकलेगा, मीन कितना आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई, वाई आई भी निकालना पड़ेगा अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्योंकि वाई आई का यूज है इसलिए एच। तो यहां पर हम लोग क्या करें, वाई आई, वाई आई का मतलब एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये कितना बचा, उसके आगे पक्का ये बन रहे। चलिए, इसमें एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वाई आई से। थोड़ा जल्दी स्पीड में कैलकुलेशन करते जाए, क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, -27, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे पक्का, इनका सम -6 रख दीजिए इसमें। एफ आई का सम कितना है, 150 है, 150, हाइट 10, वी गेट मीन। फोर्टी पक्का, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या निकाल लें, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर निकाल दें, ये वेरिएंस होगा बट स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा निकल आएगा उसी की हेल्प से। क्या लिखोगे, एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर। बेटा आपस में डिस्कस नहीं, तो वाई आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, वाई आई का स्क्वायर 9410149, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर 81,
उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। चलिए वैल्यूज रख दीजिए इसमें। बहुत कैलकुलेशन, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। एन 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 एन, ये ना, -6/150, निकाल दो भाई। स्पीड में लिखते जाए, क्योंकि ग्रुप बी के लिए भी सेम चीज फॉलो करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में दो दो जगह है, ग्रुप ए के लिए भी सारी चीजें निकालनी है यही, और ग्रुप बी के लिए भी। सिग्मा स्क्वायर आ गया, सिग्मा स्क्वायर, फिर रूट ले लेना। थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन बताना बेटा, आपस में डिस्कस नहीं। 200 सिग्मा, 200, हाँ, नहीं सिग्मा, अरे फ्रैक्शन में बता दी। √51264, रूट के बाहर 64, सही है बेटा। अच्छा ये किसके लिए कैलकुलेशन किया हम लोगों ने? ग्रुप ए के लिए। चलिए सेम प्रोसेस आपको किसके लिए करना है? ग्रुप बी। टेबल बनाओ भाई ग्रुप बी के लिए। जिन बच्चों को लिखना है वो स्पीड में लिख लो इसको। सभी बच्चे ग्रुप बी के लिए टेबल बनाओ। बेटा प्लीज आपस में डिस्कस नहीं। ये तो ग्रुप ए लिखा था, ऐसे ग्रुप बी लिख दो। सेम चीजें ग्रुप बी के लिए करनी है हम लोगों को। क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट था सबसे पहला? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। क्या ये है? 80 तक है। अच्छा इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है FI 10, पक्का? इसका सम कितना है FI का? 150 सम, सेम सम है। अच्छा वही, ये फ्रीक्वेंसी, अच्छा दोनों में सेम आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालोगे? XI कितना आएगा? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना? 45। एज्यूम्ड मीन 45। इधर कैलकुलेशन लिख देते हैं।
एज्यूम मीन 45 है, हाइट कितनी है 10 है, तो सबसे पहले तो वाई आई निकाल ले। वाई आई को क्या लिखोगे, वाई आई दैट इज एक्स आई माइनस ए बाई एच, कितना आया, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई इंटू वाई आई, कितना, सम माइनस का 6 सेम है, एज्यूमिन प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वैल्यूज रख दीजिए। एज्यूमिन 45, सिग्मा एफ आई वाई आई माइनस 6, 150 इंटू 10, कितना आया, ये सेम आया क्या, दोनों ग्रुप का सेम आ रहा है मीन, मीन दोनों ग्रुप का सेम है, तब तो सही है यार। अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सही हो जाएगी, नहीं तो और लेंदी हो जाता, बहुत गंदा हो जाता कैलकुलेशन, मीन सेम हो गया तो अब सही रहा। अच्छा, इसके बाद अपने लोगों को क्या निकालना है, ये तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वन सॉरी एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन का होल स्क्वायर। चले तो वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर 94100149, देन एफ आई को वाई आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 1990 चलिए वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा निकाल दीजिए, इसे सिग्मा स्क्वायर आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा, बट सिग्मा निकालना है, एच की जगह 10 है, 366 अपॉन 150 माइनस माइनस 6 अपॉन 150 का होल स्क्वायर, सिग्मा। थोड़ा स्पीड में कैलकुलेट करें, सिग्मा 15.61,
इसके पहले वाले में सिग्मा कितना था, पॉइंट में बता दो इसमें भी। 15.09 और उसमें 661। हो गया। अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से। हमने दोनों ग्रुप को अलग अलग सॉल्व किया, उनका क्या निकाला, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें मुझे ये बताना है कि कौन सा ग्रुप क्या है ज्यादा वेरिएबल। तो ज्यादा वेरिएबल का मतलब जिसका सीवी ज्यादा, वो ज्यादा वेरिएबल। बट इस केस में सीवी नहीं फाइंड करना है। क्यों सीवी नहीं निकालना है, मेरी बात समझना। एक्चुअल में सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ऐसा कुछ होता है। एक्चुअल में देखें तो ये सीवी ए मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट भी करना चाहते हो सीवी फॉर बी, तो सिग्मा ये ए का था, मीन ए का था, यहां सिग्मा बी का होगा, मीन बी का होगा, और इनटू क्या होगा 100। इसमें एक चीज देखो बेटा, क्या ये दोनों में मीन सेम है, दोनों में मीन सेम है क्या, जितना मीन ए का है ग्रुप का उतना ही मीन बी ग्रुप का है, और दोनों में 100 भी सेम दिख रहा है। इसका मतलब जिसका सिग्मा ज्यादा उसका सीवी ज्यादा। अरे क्योंकि मीन इक्वल है ना, यदि किन्हीं भी दो, ठीक है, ग्रुप्स के क्या सेम हो, मीन सेम हो, तो सीधे बोलेंगे जिसका सिग्मा ज्यादा उसका सीवी ज्यादा। तो अभी इसमें हम लोग देखें तो हम लोग ऐसे ये एनालिसिस समझ में आई। जब भी मीन इक्वल होगा तो हमें सीवी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका सिग्मा ज्यादा होगा उसका ही सीवी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का मीन क्या है, सेम। अभी फॉर्मूले में देखा मीन अलग अलग होता तो हम लोग सीवी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सिग्मा ए का कितना है बेटा, 15.09, और सिग्मा फॉर बी कितना है 15.61। किसका सिग्मा ज्यादा, सिग्मा ऑफ बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ ए। मींस जिसका सिग्मा ज्यादा उसका सीवी ज्यादा, तो सीवी ऑफ बी इज ग्रेटर देन सीवी ऑफ ए। ऐसा क्यों, ये डायरेक्टली यहां से यहां क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि मीन ऑफ ए इक्वल टू मीन ऑफ बी, दोनों का इक्वल है इसलिए डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। अब किसका सीवी ज्यादा, बी का सीवी ज्यादा, तो जिसका सीवी ज्यादा वही मोर वेरिएबल। तो मोर वेरिएबल कौन हुआ, मोर वेरिएबल आपका हो गया ग्रुप ग्रुप नंबर बी। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें सीवी निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के मीन सेम होते हैं। जब सेम होते तो डायरेक्टली जिसका सिग्मा ज्यादा उसका सीवी ज्यादा। तो ये थोड़ी अपनी कैलकुलेशन बच गई, वैसे भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन हम लोगों को तो करना पड़ेगा, है ना, दूर नहीं भाग सकते, भले कितनी कैलकुलेशन हो, दूर भागेंगे फिर बेकार है ना। लिख गया सभी का, आगे बढ़े। सेम चीज है क्या, सेम क्वेश्चन। कितने ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप, एक एक्स का ग्रुप है और एक वाई का ग्रुप है, दो ग्रुप है। और उसमें पूछा गया कौन ज्यादा स्टेबल।
नहीं नहीं नहीं, ये अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हो गए। केवल एक्स के बारे में कैसे अनग्रुप्ड, एक्स आई एफ आई है ही नहीं। एक्स वाले डेटा अनग्रुप्ड अलग है और वाई वाला ग्रुप अनग्रुप्ड अलग है। ये बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। तो इसमें अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन है तो स्टेबल कौन ज्यादा? जिसका सीवी कम, जिसका सीवी कम वो स्टेबल ज्यादा। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? सीवी। सीवी निकालने के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यार मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो लेते हैं ग्रुप एक्स। ग्रुप एक्स, चलिए एक्स ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस लिखें, मीन वगैरह निकालें। चलिए स्पीड में लिखो बेटा। लिख गया बेटा? चलिए कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन 35, उसके आगे 54, उसके आगे 52, उसके आगे 53, उसके आगे 56, उसके आगे 58, उसके आगे 52, उसके आगे 50, उसके आगे 51, उसके आगे 49। अच्छा एक चीज दो बेटा, मेरी बात सुनो। मीन वाले में तो सीधे सीधे इनका सम अपॉन, इधर समझो बेटा, लिखना नहीं अभी। मीन का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा एक्सआई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरे अनग्रुप्ड वाला याद करो भाई। और जो सिग्मा स्क्वायर होता था, सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का होल स्क्वायर, या मीन का स्क्वायर लिखा था। अरे ये मीन ही तो अंदर है, मीन का स्क्वायर यही तो था। लेकिन अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा समझो यार, ये वाली यदि रिजल्ट लगाए ना हम लोगों ने फॉर्मूले, तो यार एक्सआई का क्या करना पड़ेगा? सबका स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा? समझो कितनी गंदी कैलकुलेशन बनेगी। बोलो, एक्साइज, जितने भी एक्साई हैं सबका क्या करना पड़ेगा? इनका स्क्वायर। स्क्वायर टाइम नहीं लगेगा, फिर उनका क्या करना पड़ेगा? सम। तो जब ऐसे इस तरीके वाले में जब गंदी कैलकुलेशन बने, तो जहां जहां एक्साई है वहां डी आई, डेविएशन यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? डेविएशन। तो हम लोग एक्साई की जगह क्या यूज करेंगे? डी आई। क्या यूज करेंगे? डी आई। अब मेरी बात समझना, तो डी आई का यूज करेंगे तो डी आई तो आपको याद होगा। अरे बोलो भाई, जैसे इनको हमने एक्साई माना है, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्साई माइनस एज्यूम्ड मीन। अरे बोलो भाई, तो हम लोग सबसे पहले क्या मान ले इसका? एज्यूम्ड मीन। बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर लिखते जा रहे हैं। एज्यूम्ड मीन सबसे बीच वाली वैल्यू पक्का देख लो, क्या सबसे बीच में ये है? इसको मान ले। अब क्या करेंगे? अपने ऑब्जर्वेशंस की कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। देखना हमने क्या किया, 35 से 56 गया। ये भी बहुत बड़ा जा रहा है ना? ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है। गलत थोड़ी नहीं होगा बेटा। कर ले भाई, अब क्या कर सकते हैं? करो, लिखो, डेविएशन वाले लिखो, बहुत बड़ा जा रहा है कैलकुलेटर। लेकिन इससे तो आसान हो जाएगा ना स्क्वायर, इससे। और यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी। कर लो, एक कुछ जगह बड़ी बड़ी मिलेगी ना। हाँ यहाँ पर कितना? माइनस का 21, यहाँ माइनस का पक्का, इस जगह पर माइनस, इस जगह पर कॉमा कॉमा लगा दे। फिर उसके आगे, उसके आगे पक्का 7 की -7। एक्स आई, ये भी तो देखो बेटा, इस जगह पर ये भी माइनस जाएगा।
तुम लोग यार कैलकुलेशन मिस्टेक करा दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अरे भाई आप देखो, ऑब्जर्वेशन से एक को घटाना है ना, तो सभी से 56 गया, 56 गया, 56, 56, 56 गया सब में, तो ऐसा बचेगा। यार उससे तो आसानी है, छोटे छोटे नंबर्स कुछ, अरे एक दो जगह बड़े आ गए तो ठीक है, वहां तो सभी जगह बड़े थे। तो यार ये एज्यूम मीन कितना माना था हम लोगों ने, 56। तो यार मीन निकाल ले। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखना, जब भी एक्स आई ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हो तो किसका यूज करना है, डी आई ने। तो आप मेरे मुझे क्या, आप कैलकुलेशन करो, है ना। जहां हम लोग यहाँ 1 मिनट लगाने वाले, वहां आप 15 मिनट लगाओगे, लगभग वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। अरे थोड़ा पॉइंट पॉइंट में इधर उधर वेरिएशन जा सकता है बस। अरे रखो भाई, ये जितने डेविएशन इनका सम नहीं कर सकते हो। अरे यही तो है सम ऑफ ऑल। ए की वैल्यू कितनी, 56, इनका सबका सम करो। तो इनको सबको ऐड करके आराम से देखो। अब कुछ बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं, साला कुछ करना नहीं, अरे इसको ऐड कर लो उसकी जगह। माइनस, कोई 46 बता रहा है, -50 लिख दे। देख लो बेटा, माइनस का 50, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 10 ऑब्जर्वेशन हैं, कितना बचा, 51 बचा। मीन निकल आया, आसानी से मीन आया कि नहीं आया। वैसे भी आप जोड़ते और किससे 10 से डिवाइड करते, लगभग 51 के पास में ही आता है। उसमें 40 जो भी आ रहा है लगभग इसके पास ही में आता है, लगभग लगभग। इसमें 49 आ रहा है, ये सही है। पक्का हम लोग इस डेविएशन से कर रहे हैं, तो हम लोग ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी अपना क्या आ चुका है, मीन। अब क्या निकालोगे, अरे सीवी निकालना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होता है, सिग्मा क्या होता था, एक्सआई का होल स्क्वायर। तो एक्सआई का होल स्क्वायर मतलब डी आई का अपॉन में एन, सब भूल गए आप लोग, माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो हमें डी आई का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये थोड़ा बस बड़ा आएगा, और तो सब छोटा। 441, ये कितना, 4, 16, 9, 0, 4, 16, 36, 25, 49, इनका सबका सम कर लो। उस वाले से तो आसान कैलकुलेशन है, प्लीज बेटा बातें नहीं। उस वाले से आसान कैलकुलेशन है। 600 आ रहा है पक्का, सम नहीं ये टोटल, अच्छा सम इज 600 पक्का। 600 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, माइनस सिग्मा डी आई कितना था, -50, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 का होल स्क्वायर, कितना आया ये, सिग्मा बता देना यहाँ से, सिग्मा बता दो, अंडर रूट, वो देख लो कुछ सही से, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो आप कुछ, अंडर रूट नहीं निकलेगा, पॉइंट में नहीं बता पाओगे।
बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में। कितना? हाँ, 5.9 लिख दे। 5.9 बस इतना लिख दे रहे हैं। 5.9, एक बच्चा कह रहा है सर 5.9। पक्का? अब कैलकुलेशन तो यार आपको करना पड़ेगा। जो आप लोगों ने बोला वो मैंने लिख दिया है। सिग्मा स्क्वायर 35 आएगा गुरु। कितना होगा? 35। 35 का मतलब लगभग इतना आएगा, ठीक है। इतना तो मुझे दिख रहा है। आगे बढ़े। अच्छा ये किसके लिए था बेटा? बेटा आपस में डिस्कस नहीं, किसके लिए? एक्स, ग्रुप एक्स के लिए था अभी। अच्छा तो इसमें ये लिख देते हैं प्लीज बेटा। हेलो, आपस में डिस्कस नहीं। मीन फॉर एक्स, और ये क्या था? सिग्मा फॉर एक्स। ये ग्रुप एक्स था। चलिए वाई ग्रुप के पास चलते हैं। अच्छा, वाई वाला ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा आपने? लिखो बेटा। क्राइम कर दिया हमने, माफ करना बेटा, है ना। वाई वाला बिल्कुल सेम तरीके से करना, वाई वाले के लिए बिल्कुल सेम, जैसे एक्स आई के लिए सॉल्व किया वैसे वाई के लिए सॉल्व करना है। और वैसे भी कर सकते थे, जो सिंपल सा मेथड बताया था एक्स वाले के टर्म में, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी सी होती, बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए उधर से अप्रोच नहीं की मैंने। आंसर लगभग लगभग सेम आएगा। चलिए तो हम लोग लेते हैं ग्रुप वाई। प्लीज बेटा बातें नहीं आपस में। ग्रुप वाई, ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या है? 108, उसके आगे 10, उसके आगे 105, उसके आगे अगेन 105, उसके आगे 106, उसके आगे 107, उसके आगे 104, उसके आगे 103, उसके आगे 10, फिर उसके आगे, बस इतना है। तो ये इतना आपको दे रखा है आपको। चलिए इसमें अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एज्यूम मीन। ए कितना मान ले बेटा? 106, पक्का? 106, 106 माना तो हम लोग क्या निकाल लें? डी आई। डी आई का मतलब वाई आई माइनस ए। ये कितना आएगा? -2। ये 2, यहां पर 1, इस जगह पर -1, फिर उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं मीन। बेटा प्लीज आपस में बात नहीं। ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए की वैल्यू थी 106, सिग्मा डी आई कितना आ रहा है? सिग्मा डी आई ऐड कर दो। वैसे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती कि नहीं भाई? माइनस का, -10 आ रहा है। -10, ऑब्जर्वेशन कितने? 10, कितना बचा? 105। ठीक है, अभी मीन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे?
क्या सिग्मा स्क्वायर निकाल ले? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीआई, डीआई का स्क्वायर। तो सिग्मा डीआई का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा डीआई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो डीआई का स्क्वायर करते हैं, डीआई का स्क्वायर 41110149425, इनका सबका सम 50, पक्का लिख दे रहे हैं। तो 50 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डीआईस का सम कितना था, -10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आएगा। आप सिग्मा बताना कितना आएगा, सिग्मा बताना है। सिग्मा इज 2, पक्का, सिग्मा इज 2, सब कुछ आ गया। अब सीवी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का मीन अलग अलग है, तो सीवी निकालना पड़ेगा। पहले तो ये लिखो, सबसे पहले तो ये लिखें, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब सभी का सीवी फाइंड करना पड़ेगा। सीवी आपको एक्स का निकालना पड़ेगा और सीवी आपको वाई का भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं सीवी फॉर एक्स ग्रुप। यार सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन मीन, अरे बोलो भाई, इनटू 100। तो सिग्मा कितना है इसके लिए, 5.9, मीन कितना है 51, इनटू 100 लगभग कितना आया, 11.56 या 6, 11.5, बात खत्म, 11.5। चलिए सीवी फॉर वाई ग्रुप, तो सिग्मा वाई अपॉन मीन फॉर वाई इंटू 100, सिग्मा कितना है इसमें 2 है, ये कितना 105 इंटू 100 इक्वल टू 1.9, पक्का। अरे बोलो भाई, इसका मतलब किसका सीवी ज्यादा, बेटा बातें नहीं, सीवी किसका ज्यादा, एक्स वाले का ज्यादा, सीवी किसकी कंपेयर में, वाई। तो जिसका सीवी कम वो स्टेबल, तो स्टेबल कौन है, स्टेबल है कौन, वाई, किसकी कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में, वैसे नहीं एक्स के कंपेयर में देख रहे हैं हम लोग, एक्स से कंपेयर कर रहे हैं कि उन दोनों में कौन स्टेबल है। लिख लो भाई स्पीड में, लिख गया सभी का, आगे बढ़े, क्यों ना, मैंने 25 बोला था ना, तब तक, अरे कहाँ 20 हो रहा है, नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लिख लो भाई स्पीड में, अरे स्पीड में लिखो, टाइम नहीं ज्यादा, सब कुछ तो दे रखा है, मीन भी दे रखा है, वेरिएंस भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, बस ये बताना सीवी भी निकालो, थोड़ा सा छोटा सा, सारी वैल्यूज इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। फर्म ए, फर्म बी,
लिख गया सभी का? क्या लिखा है? वेरिएबल, वेरिएबल। ग्रेटर वेरिएबिलिटी का मतलब कौन ज्यादा वेरिएबल है, मतलब किसका सीवी ज्यादा है। सिंपल सा विद इन सेकेंड वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके 6 लेक्चर तो वही हो गए, ये 3-4 लेक्चर हो जाएंगे और पीवाईक्यूज हो जाएंगे, बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है। लिख गया बेटा सभी का क्वेश्चन? चलिए सबसे पहले स्टॉप राइटिंग बाद में लिख लेना। लिख रहे हैं, चलो लिख लो बेटा, लिख लो बच्चा, जल्दी लिखो भाई। हो गया बेटा सभी का? लिख गया सभी का? चलिए सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। केस 1 का मतलब कौन सी फर्म के बारे में? फर्म ए। फर्म ए के बारे में देखते हैं। अच्छा इसमें नंबर ऑफ बेस अर्नर्स का मतलब N1, N1 मान लेते हैं, कितना बेटा? 586। फर्म ए में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 586। अच्छा मीन की वैल्यू क्या है फर्म ए के लिए? यहाँ ए लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए फर्म, मीन फॉर ए फर्म कितना बेटा? 5253। एंड वेरिएंस मींस सिग्मा स्क्वायर फॉर ए दैट इज इक्वल टू कितना है? 100। अरे बोलो भाई ये दे रखा है, तो सिग्मा फॉर ए कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ जाएगा? 10। अब सबसे पहला क्वेश्चन इनका क्या है? ये तो फर्म ए के लिए था, ये सारी चीजें दे रखी हैं। अच्छा इसमें सीवी निकाल लें इसका, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी भी देखी जाएगी। तो सीवी फॉर ग्रुप ए, फर्म ए, तो सीवी का मतलब क्या होगा? सीवी का मतलब क्या होगा? सिग्मा ऑफ ए अपॉन मीन फॉर ए इंटू 100। तो सिग्मा कितना है बेटा? 10। मीन कितना बेटा? 5253 इंटू 100, लगभग पॉइंट पॉइंट में आएगा। कितना आएगा? कैलकुलेट करके बता दो। 0.19 पक्का? अच्छा इसमें दो वेरिएबिलिटी के लिए समझो इधर बेटा, कौन, प्लीज इधर देखो बेटा, वेरिएबल कौन ज्यादा उसके लिए सीवी निकाला। और इसमें पूछा गया लार्जर अमाउंट, अमाउंट टोटल, तो अमाउंट का मतलब हो गया एक्स का सम, एक तरीके से किसका? जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम, वही तो अमाउंट कहलाएगा। तो एक्चुअल में जो अमाउंट हो जाएगा सिग्मा एक्सआई, यही क्या कहलाएगा? अमाउंट। अब सिग्मा एक्सआई कैसे निकलेगा? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे बोलो भाई, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही तो होता है। अरे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो सिग्मा एक्सआई मतलब सारी वैल्यूज का क्या है? सम। तो वही तो पूरा अमाउंट तो यही है ना सिग्मा एक्सआई। तो ये पूछा लार्जेस्ट अमाउंट कौन पे कर रहा है, तो टोटल अमाउंट ए कितना पे कर रहा है? ये सिग्मा एक्सआई मान के चल रहे हैं। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। तो ये कितना आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 586। मीन कितना था? 5253। तो कितना टोटल अमाउंट है इनके पास? 307825 पक्का? इतना टोटल अमाउंट है किसके? फर्म ए के पास। चलिए केस 2 लेते हैं। केस 2 है फर्म बी। फर्म बी के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बी कितने हैं? कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 648 है। उसके बाद मीन, मीन फॉर बी
बी के लिए मीन कितना है? ये तो ए के लिए था, ये ए था, ये ए का था। कितना बेटा? सेम है। वेरिएबिलिटी के लिए तो सीवी तो निकालना ही नहीं चाहिए था। अरे सीवी निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मीन सेम है। हटाओ, मीन मीन लिख दो, लेकिन 5253। अच्छा सिग्मा कितना आएगा? 11। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर कितना है? 121। पक्का सीवी नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? कि दोनों का मीन सेम है, जिसका सिग्मा ज्यादा वो ज्यादा वेरिएबल लिख लेंगे भाई, सीवी निकालने की जरूरत नहीं है जब मीन सेम होता है। तो हम लोग सीधे सीधे सिग्मा एक्सआई फॉर बी ग्रुप निकाल ले। अरे जितना टोटल अमाउंट है वो निकाल ले। तो इसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन ऑफ बी ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने? 648, मीन इज 5253। कितना आंसर आया? 3403944। बस। अरे बोलो भाई। अच्छा इस इनका पहला क्वेश्चन क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, विच फर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट? किसका अमाउंट ज्यादा है? किसका ज्यादा है? बी वाले का। तो कौन सा है? फर्म बी। फर्म बी का लार्जर अमाउंट पे करेगा एज कंपैरिजन टू फर्म ए। ये बात समझ में आ गई? अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? वेरिएबल कौन ज्यादा है? तो वेरिएबल का मतलब जिसका सिग्मा ज्यादा है। किसका सिग्मा ज्यादा है? उसका 10, इसका 11। तो फर्म बी वेरिएबल भी ज्यादा है। अरे बोलो भाई, फर्म ए की कंपेयर में। आगे बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, इसमें सीवी निकालने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि दोनों का मीन सेम है, तो जिसका सिग्मा ज्यादा उसका सीधी बात है। स्पीड में लिखो भाई। इस एक्सरसाइज का मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, देन आज की क्लास ओवर होगी। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट हम ले लेंगे। 2-3 मिनट का ब्रेक ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है? ये पूरा खत्म कर लेते हैं, है ना? दो नहीं एक होगा। कहाँ से दो? 4 5 दो है? कहाँ दो है दिखाओ। दो नहीं एक होगा। दो है। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, कर सकते हैं आप लोग कि नहीं? प्लीज बेटा बातें नहीं, देख लेते हैं। वो आप लोग साथ होमवर्क भी दे सकते हैं, वैसे कर लिए क्वेश्चन तो। ये है नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ मैचेस फॉर टीम बी। कंसिस्टेंट, सुनो बेटा, या वर्ड समझो। मोर कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कौन ज्यादा, मोर ज्यादा स्टेबल जो होगा वही ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो बिल्कुल सेम चीज हो गई, है ना? अच्छा इसमें, अरे ये तो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो बढ़िया से डायरेक्ट मीन इन आ जाएगा। सिग्मा एक्सआई अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 50। ये तो लिखा है, मीन आ गया। अच्छा किसके लिए? वेरिएंस के लिए। वेरिएंस के लिए सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर अपॉन 50 माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन, अरे फॉर्मूला सबकी वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट सीवी आ जाएगा। जो भी पूछा जाए, क्या पूछा गया है? मोर वेरिएबल का मतलब सीवी निकाल लेंगे, शायद दोनों का मीन क्या हो, तो सीवी निकालने की जरूरत। पक्का? क्या ये दोनों लगभग क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो? क्या इनको हम एच डब्ल्यू बोल सकते हैं? पक्का? यार खुश हो जाते हो, करना नहीं चाहते हो तुम लोग, क्योंकि तुमको पता है एच डब्ल्यू करोगे नहीं, और जो नहीं किया उसकी जिंदगी डैश डैश डैश। ठीक है, ये याद रखना, तो करके लाना है। हो गया भाई? हाँ